सामने आए तो म्यूजिक की धुन इतनी सुंदर थी कि बाबा भी कुछ सेकंड के लिए एकदम बिल्कुल स्नेह के स्वरूप हो गए और बाबा का स्वरूप इतना सही दिखाई दे रहा था। तो बाबा भी मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, आज के दिन हर बच्चे को बाप वतन में निमंत्रण देता है और आज के दिन ही हर बच्चा अपनी अशरीरी स्थिति के द्वारा, लेकिन बाप बच्चों के स्नेह इतना ही स्नेह में खो गए हैं। तो बाबा ने कहा, एक एक बच्चे का स्नेह का प्यार के रूप में, किसी का उल्हने के रूप में, किसी का वरदान के रूप में, तो जो स्नेह के सब दिखाई दे रहे थे, तो हर एक फरिश्ते की आंखों से स्नेह नहीं, ऐसे मोतियां निकल रहे थे और मोतियों से वातावरण है। तो बाप भी बच्चों के स्नेह के रिटर्न के लिए बच्चों को बहुत कुछ वरदान दे रहे हैं। तो बाबा ने ऐसे किया तो सारे फरिश्तों ने बाबा को साथ लिया और सब फरिश्ते ऐसी खुशी में नाचने लगे। तो हर एक के पास एक वरदान पहुंचता था। वरदान में लिखा हुआ था, सदा की कला का अनुभव करते हुए विश्व के अंदर सबको बाप की प्रत्यक्षता का। तो बाबा उनके साथ बहुत मीठी मीठी रूहान बाबा और ब्रह्मा बाबा की आपस में इसे बातचीत चलती है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को कहते हैं, देखा कि तुम्हारे बच्चे कितने लाडले हैं और कितना प्यार करते हैं। तो बाबा भी बहुत खुश। बाबा ने कहा, तो शिव बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये सब गायन योगी महिमा योगी हैं, लेकिन अभी संपन्न कब बनेंगे, कार्य को संपन्न कब करेंगे। बाबा ने कर रहे हैं ना, चल रहे हैं। तो इतने में सारे दादी दीदी सब कहते हैं, देखो हमारा कार्य तो तीव्र गति से चल रहा है और साकार वाले भी अपना कार्य तीव्र गति से कर, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। तो मैं सुन रही थी, कहा कि अंतर में कभी कभी अलबेले हो जाते हैं और कभी कभी समय के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, सोचते हैं समय आने पर हो जाएगा। बाबा ने कहा, देखो अभी समय परिवर्तन की ओर तीव्र गति से जा रहा है। बच्चों को भी संपन्नता का जो कार्य करना है वो भी बहुत तीव्र गति से करना है। फिर बाबा दिखा रहे थे कि देखो साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, वो बहुत तीव्र गति से अपना कार्य कर रहे हैं। प्रकृति भी अपना कार्य तीव्र गति से कर रही है, लेकिन बच्चों के अंदर कभी कभी अलबेलापन और बाहर मुक्ता के कारण साइलेंस पावर का कभी प्रयोग करते हैं, कभी कम करते हैं। तो एडवांस पार्टी वाले सब कहने लगे, बाबा अभी सभी को मिलकर के साइलेंस पावर अंतर्मुखी होकर के ऐसा आंतरिक स्वरूप शीतलता और ज्वाला स्वरूप धारण करना है, ताकि विश्व के अंदर जो ऐसे दुखों की आग लग रही है उनको शीतलता का पानी देना है और ज्वाला स्वरूप से विकारी वातावरण को खत्म करके शीतल बनाना है और अपनी नई दुनिया को लाना है। फिर दोनों बाहों में आ गए और बहुत ऐसे बहुत फरिश्ते की रास कर रहे थे। आज के दिन बच्चों को वरदान देते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चों को हमेशा ध्यान रखना है, सदा निर्माण होकर के
निमित्त भाव से अपने सारे परिवार के संगठन को लेकर के शक्तिशाली बनाए, क्योंकि यही संगठन जो है विश्व परिवर्तन का कार्य सहज और संपन्न बनाने में सहयोग देगा। फिर तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा को मैंने भोग स्वीकार करने के लिए रखा, तो बाबा ने क्या किया, भोग देखा और देखते ही हाथ में उठाया और पहले एडवांस पार्टी की मम्मा, दीदी, दादी के खिलाने लगे, लेकिन दीदी ने कहा नहीं, पहले मैं बाबा को खिलाऊंगी। तो दीदी दादी ने बाबा को खिलाया। फिर सभी ब्राह्मण परिवार जो है वतन में इमर्ज था फरिश्ते के रूप में। बाबा ने ऐसे हाथ किया, सबके पास भोग पहुंचा और भोग के साथ साथ एक बहुत सुंदर क्रिस्टल था। वो क्रिस्टल भी एंजल की तरह से था, वो सबके पास पहुंचता है और वो क्रिस्टल के ऊपर लिखा हुआ था फरिश्ता भाव। बाबा ने कहा अभी समय अनुसार बच्चों को लाइट बनना है और अपनी स्थिति को फरिश्ता समान बनाए, तब जाकर के विश्व के अंदर बाप की प्रत्यक्षता और बाप का अनुभव करा सकेंगे। क्योंकि समय ऐसा चल रहा है, ऐसे टाइम पर हर एक आत्मा, चाहे वो कहाँ की भी है, जाति या किसी भी स्टेटस की है, उनको कुछ अनुभूति चाहिए। वो अंतवाहक शरीर फरिश्ता स्वरूप द्वारों को भी ये सेवा करनी है। फिर तो बाबा भी बच्चों के स्नेह में फिर से दिखाई दे रहे थे। बाबा की आंखों में भी स्नेह के मोती थे और बच्चों के भी स्नेह के मोतियों की जो लाइट थी फिर से वतन को बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे। बाबा ने सब बच्चों को याद दिया, कहा समय और परिस्थिति बता रही है कि फरिश्ता बन करके सबको अंजलि दो। सबको याद दिया। ओम शांति।